बृहस्पति और शुक्र सबसे शुभ प्लैनेट्स हैं। जब बृहस्पति या शुक्र की केंद्र में राशि आती है तो वो अपनी शुभता भूल जाते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह अगर केंद्र में उसकी राशि पड़े तो अपनी शुभता भूलता है, अशुभ ग्रह अपनी अशुभता भूलता है। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है कि उसकी दूसरी राशि कौन से हाउस में है। अगर आप बुध का और बृहस्पति का लगन देखेंगे तो बुध के लगन में बृहस्पति केंद्राधिपति में होगा, क्योंकि उसकी दोनों राशियां केंद्र में हैं, और ऐसे ही बृहस्पति लगन के लिए बुध केंद्राधिपति में होगा। तो वो अपने नेचुरल रिजल्ट तो देंगे जिसके वो सिग्निफिकेटर हैं, जिस हाउस के लॉर्ड हैं, पर हम उनको शुभ नहीं मानेंगे, हम उनको न्यूट्रल मानेंगे। पर अगर न्यूट्रल लॉर्ड, केंद्र का न्यूट्रल लॉर्ड केंद्र में ही बैठता है तो वो पावरफुल है, वो अच्छे रिजल्ट देने के लायक है। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि आप देखें केंद्र में एक 7th हाउस आता है जो कि मारक हाउस होता है। जब 7th लॉर्ड 2nd हाउस में जाता है या 2nd लॉर्ड 7th में आता है या इनके लॉर्ड यहीं पे रहते हैं, ये पावरफुल तो हो गए, धन दे देंगे, मैरिज दे देंगे, फेम दे देंगे, पद प्राप्ति दे देंगे, बट वो मारक बनते हैं, प्रबल मारक। तो सबसे प्रबल मारक कौन है? शनि, क्योंकि शनि और मंगल नेचुरल मैलेफिक हैं, और जब वो केंद्र में आके केंद्र के स्वामी बनते हैं और 7th हाउस में फॉर एग्जांपल या 2nd हाउस में है, तो एक तो मारक तत्व उन पे जुड़ जाता है और वो नेचुरल मैलेफिक है, तो वो ज्यादा प्रॉपर्टी रखते हैं मारक बनने की। अब आते हैं हम बुध पे और चंद्र पे, जो दूसरे शुभ ग्रह हैं। बुध का तो मैंने आपको बता ही दिया, शुक्र का बचा था। शुक्र क्या होता है कि ज्यादातर उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। वो क्यों? एक राशि आपको जनरली उसकी केंद्र में मिलेगी और एक कहीं और मिलेगी। तो 2nd हाउस और 12th हाउस न्यूट्रल होते हैं। 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस, यहां पर जिसकी राशि आती है वो पापी होते हैं। केंद्र न्यूट्रल कर देता है और त्रिकोण 1, 5 एंड 9 ये शुभता दे देते हैं। चंद्र जिसका केंद्र का लॉर्ड है वो अच्छा लॉर्ड है, क्योंकि केंद्र का स्वामी है, बट वो अपनी शुभता भूल गया। इट इज अ न्यूट्रल प्लैनेट। अगर चंद्र केंद्र का लॉर्ड होके केंद्र में या त्रिकोण में, इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध बना है, केंद्र केंद्र का संबंध इज स्टिल वेरी गुड। बट हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली शुभ नहीं है, वो अपनी शुभता भूल गया बीइंग केंद्र लॉर्ड। चंद्र जब सूर्य के पास आता है, एक घर पहले एक घर बाद, बेसिकली आप 72 डिग्रीज का लेके चलें टारगेट, कि 72 डिग्रीज पहले और 72 डिग्रीज बाद में, तो चंद्र पापी बनता है। और चंद्र जब सूर्य के ऑपोजिट होता है वो पूर्णिमा होता है, चंद्र जब सूर्य के साथ होता है अमावस होता है। तो ऐसा चंद्र पापी बनता है और अपनी संगत में जो आता है उसको भी बैड सिग्निफिकेशंस देता है। अब अगर आप तुला लगन की कुंडली देखेंगे तो हम इसमें एक एक प्लैनेट्स को जज करेंगे कि क्या प्लैनेट कैसा रिजल्ट देता है, क्या वो अच्छा रिजल्ट देगा, किस चीज से कनेक्टेड अच्छा रिजल्ट देगा। तो एरीज, टॉरस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये जब 4 लगन आते हैं तो आप देखेंगे कि लग्नेश अगर मंगल है तो उसकी दूसरी राशि 6th या 8th में होती है। सिमिलरली लग्नेश अगर शुक्र है तो उसकी दूसरी राशि 6th या 8th में है। तो शुक्र अगर लग्नेश है तो वो परम शुभ है। अब उसकी दूसरी राशि 8th भाव में है तो उसको दोष तो नहीं लगेगा क्योंकि वो लग्नेश है, बट उसको -1 हो गया, तो वो परम शुभ से नॉर्मल शुभ लेवल पे आ गया, क्योंकि उसका 8th लॉर्डशिप भी है, बट स्टिल इट इज अ शुभ प्लैनेट। ये पॉइंट आपको क्लियर है कि शुक्र 1st हाउस का जो सिग्निफिकेशंस है, अपना नेचुरल सिग्निफिकेशंस है वो देगा। 8th हाउस का रूलर होके 8th हाउस का रिजल्ट भी देगा, बट वो ज्यादातर अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि वो शुभ ग्रह है। अति शुभ नहीं है, क्योंकि 2 अच्छे हाउसेस का रूलर नहीं है, एक अच्छे हाउस का एक बुरे का है, बट उसको दोष नहीं लगेगा। तो एक नेगेटिव हाउस, 8th हाउस इज अ नेगेटिव हाउस, तो वो +2 यानी अति शुभ होने के बजाय नॉर्मल शुभ रह गया। किसके लिए? तुला लगन के लिए। तो रिजल्ट तो 1st हाउस का भी देगा, 8th हाउस का देगा, बट क्योंकि वो शुभ है तो ज्यादातर 8th हाउस के शुभ रिजल्ट देगा।
अगर बुरे इन्फ्लुएंस में है, खराब है, तो आप कह सकते हो कि 8th हाउस के नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। अगर वो बुरे इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो यही शुक्र 8th लॉर्ड होके अनअर्न्ड वेल्थ दे सकता है, इनहेरिटेंस दे सकता है, अच्छा इंश्योरेंस दे सकता है, हिडन नॉलेज दे सकता है। शुक्र का पॉइंट आपके पास क्लियर है? हम बहुत स्टेप बाय अभी स्टेप अगर और स्लोली यही चलेंगे। शुक्र अगर केंद्र में होता तो? बहुत अच्छा। शुक्र कहीं भी जाएगा, मान लीजिए कोई कोई प्लैनेट नहीं है, तुला लगन है, कोई प्लैनेट नहीं है, शुक्र ने जहां जाना है वहां पे अच्छा रिजल्ट देना है, क्योंकि वो लग्नेश है। और मेरा रूल याद रखिएगा कि 5th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 1st लॉर्ड ये दूसरी दशाओं को अच्छे में कन्वर्ट करते हैं। तो दशा कैसे अच्छे में कन्वर्ट करेंगे? जिस राशि में, जिस हाउस में जाएंगे, उसके लॉर्ड को शुभता प्रदान करेंगे, जिसके साथ जुड़ेंगे उसको शुभता प्रदान करेंगे। तो लग्नेश किसी भी कुंडली का कहीं पर भी जाएगा, वो दूसरे प्लैनेट को शुभ बनाने में कंट्रीब्यूशन करता है। सेकेंड हाउस में जाएगा, वहां के अच्छे रिजल्ट देगा, थर्ड में जाएगा, सब जगह 12 के 12 घर में वो अच्छा रिजल्ट ही देगा, क्योंकि वो लग्नेश है। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन अभी नहीं बैठा रहे, वो बाद में बैठाएंगे। अब 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड क्या होती है? बाधा, पर वो शुभ ग्रह है। तो मान लीजिए ऐसा प्लैनेट थर्ड हाउस में जा रहा है, तो छोटे सिबलिंग को, छोटे भाई को बाधा आ सकती है, क्योंकि शुक्र 8th लॉर्ड है ना, वो बाधा देगा, बट वो शुभ प्लैनेट है। तो उस बाधा को फेस करके शुभता आएगी लाइफ में, यानी उस बाधा को क्रॉस करके देयर विल बी प्रोग्रेस। वेयर एज अगर ये मैलिफिक प्लैनेट होता, मान लीजिए 8th लॉर्ड के साथ 11th लॉर्ड होता कोई, जैसे कि आप देखेंगे टॉरस लगन जो होता है उसमें बृहस्पति 8th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। तो बृहस्पति अगर थर्ड हाउस में बैठा होता, तो यंगर सिबलिंग के लिए बृहस्पति के पीरियड्स अच्छे नहीं जाते। आपके बृहस्पति के पीरियड उसके लिए बाधा लेके आता। और जुपिटर क्या है? फिलॉसफी है, गुरु है, हायर लर्निंग है, हायर एजुकेशन, इनसे कनेक्टेड बाधाएं आती, क्योंकि वो उसका नेचुरल सिग्निफिकेशन है। अब क्योंकि वो दो बुरे हाउसेस का मालिक हो गया है, तो उस ऑब्स्टिकल को फेस करने के बाद भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो प्रॉपर मैलेफिक है। बट आप नोटिस करेंगे कि वो नेचुरल शुभ प्लैनेट है, तो वो जो ऑब्स्टिकल देगा एज कंपेयर टू अ नेचुरल मैलेफिक, वो ऑब्स्टिकल्स इंसान सह सकता है। नेचुरल मैलेफिक होता है तो अगर आपका हाथ कट जाए, मंगल क्या है? एक्सीडेंट्स। हाथ कट गया तो लाइफ तो आप जी लोगे, पर उस हिसाब से नहीं जी पाओगे जैसे आप नॉर्मल जी पाते। शुभ ग्रह क्या करेगा? हाथ में आपको डिजीज दे देगा, आपका हाथ आपके पास है, वो काम कर रहा है, पर डिजीज है, तो दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल इन अ वे। मैलिफिक तो बिल्कुल खत्म कर देता है। लग्नेश जहां पर भी जाएगा अच्छा रिजल्ट देगा, प्रोवाइडेड उसके पास अच्छे इन्फ्लुएंसेस और सपोर्ट में हो। ये पॉइंट क्लियर है? अब शुक्र क्या है? शुक्र 11th हाउस में है। 11th हाउस में शुक्र थोड़ा कम अच्छा काम करता है, फाइनेंस के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र क्या है? कैश को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस क्या है? लाभ है। तो फाइनेंस के मामले में, कैश के मामले में 10th हाउस इज करियर, 11th इज सेकंड, गेन्स ऑफ द करियर, यानी एक तरह से प्रमोशन, अचीवमेंट्स, ऑनर्स। उसके लिए शुक्र के पीरियड बहुत अच्छे हो गए कि इजीली, शुक्र क्या है? शुभ ग्रह है, तो इजीली गेन्स दे देगा। सेकंड हाउस का नेचुरल लॉर्ड है शुक्र, 11th में है, तो आदमी अगर बोलेगा तो बोल के पैसा मिलेगा। सेकंड लॉर्ड का संबंध जब 11th हाउस से होता है या शुक्र का 11th हाउस से होता है, तो आदमी जब बोल के पैसा मांगता है, शुक्र क्या है? प्यार से, शुभता से, तो उस हिसाब से पैसा मिलता है। अब ये इनिमिकल साइन में है, ये देखिए दुश्मन की राशि में, तो शुक्र थोड़ा अनकंफर्टेबल है।
उसके बाद हम इसके डिस्पोजिटर को देखेंगे, उस पे इन्फ्लुएंसेस को देखेंगे, तो डिसाइड करेंगे कि शुक्र क्या कर रहा है। अब देखिए कि शुक्र सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस कुंडली के लिए अति शुभ नहीं है क्योंकि 8th लॉर्डशिप है, बट उसको दोष नहीं है, शुभ प्लैनेट, इट इज अ गुड प्लैनेट। वो लाभ में गया तो शुक्र के पीरियड फर्स्ट हाउस क्या होता है, हेल्थ, स्टेटस, वेल्थ भी देखते हैं, जनरल वेलबींग देखते हैं। शुक्र कंफर्ट्स, फर्स्ट हाउस इज आपका खुद का लग्जरीज, 8th हाउस इज अनअर्न्ड, इनहेरिटेंस। शुक्र के पीरियड इन मामलों में कंफर्टेबली रिजल्ट देंगे। अब शुक्र को कौन देख रहा है, ना तो केतु देख रहा है, ना राहु देख रहा है, ना मंगल देख रहा है, ना शनि देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। तो हमें यह पता लगा कि शुक्र इस कुंडली में, क्योंकि कोई प्लैनेट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, शुक्र की दोनों राशियों में और कोई प्लैनेट नहीं है, तो शुक्र का पीरियड अच्छा इन्फ्लुएंस लाइफ में लाएगा। और शुक्र क्या है, शादी का कारक है। 5th हाउस और 11th हाउस से जब शुक्र संबंध बनाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं अपने पसंद की शादी करने के। बट शुक्र आप देखेंगे, ये पॉइंट याद रखना, अपने पीरियड में अच्छा रिजल्ट तो दे रहा है, बट वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो दुश्मन की राशि में है। इट इज नॉट अ फ्रूटफुल राशि फॉर शुक्र। सूर्य क्या होता है, बर्न कर देता है। तो शुक्र जब भी सिंह राशि में आ रहा है तो शुक्र के पीरियड पैसे के लिए तो फेवरेबल रहेगा, बट रिलेशंस में कहीं ना कहीं बर्निंग आएगी। 5th हाउस सूर्य रूल करता है, अग्नि, गर्म है, इट्स अ फायर राशि। तो फायर राशिज में शुक्र इज नॉट कंफर्टेबल। 1, 5, 9, 1 मंगल का है, 5 सूर्य का है, 9 बृहस्पति का है। बृहस्पति को वैसे दोस्त नहीं मानता, सूर्य इज एनिमी। मंगल इज न्यूट्रल, बट मंगल की जो अग्नि वाली राशि होती है, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर शुक्र। शुक्र डज नॉट डू वेल इन फायर राशिज। ठीक है, रिजल्ट देगा, शुभ प्लैनेट है, रिजल्ट देगा, काम करेगा, बट शुक्र यानी रिलेशंस में दिक्कतें आएंगी। फायर क्या होता है, अग्नि यानी ईगो, ईगो संबंधित दिक्कतें आएंगी, गुस्से से संबंधित रिलेशंस में दिक्कतें आएंगी। ये पॉइंट आप समझ के, सुनीता मैम, लावण्य मैम, क्लियर है? जी। अब आप देखें कि सेकंड हाउस, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सेकंड हाउस में किसकी राशि है, मंगल की। वो उसकी साधारण राशि है। जो मूल त्रिकोण है वो 7th में है। सेकंड हाउस मैंने आपको बताया न्यूट्रल, और 7th हाउस में जो केंद्र है वहां पर जो प्लैनेट की राशि आएगी, अगर वो शुभ होगा तो शुभता भूलेगा, अशुभ होगा तो अशुभता भूलेगा। तो मंगल तुला लगन कुंडली के लिए न्यूट्रल प्लैनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में जो उसकी मेन राशि है या दूसरी राशि भी होती तो केंद्र में आता तो वो अपनी अशुभता भूल गया। दैट मीन्स फ्रॉम ए मैलेफिक प्लैनेट इट हैज बिकम अ न्यूट्रल। और सेकंड हाउस वैसे न्यूट्रल हाउस होता है, तो मंगल हैज बिकम अ न्यूट्रल प्लैनेट फॉर तुला लगन, बट वो मारक है क्योंकि सेकंड लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। इट इज न्यूट्रल बट मारक। अब आप ये देखें कि इन दोनों राशियों में भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो हम ये देखेंगे कि मंगल कहां जा रहा है, कौन से हाउस में है और उसको कौन देखता है। मंगल 9th हाउस में है। 9th हाउस सबसे ज्यादा शुभ त्रिकोण है। ठीक है, तो मंगल बीइंग अ न्यूट्रल प्लैनेट, 5th हाउस वैसे सबसे बेस्ट होता है, बट 9th इन टर्म्स ऑफ पावर सबसे पावरफुल त्रिकोण है। मंगल जो कि एक न्यूट्रल प्लैनेट है, फर्स्ट पॉइंट कि वो एक बहुत ही अति शुभ हाउस में चला गया, 9th हाउस, तो उस हाउस की शुभता उसको मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उसको कौन देख रहा है, बुध, जो कि भाग्य का स्वामी है। तो भाग्य का स्वामी जिसके साथ बैठेगा उसको शुभता देगा ना। तो मंगल 9th हाउस में बैठ के 9th लॉर्ड के साथ बैठ के फ्रॉम अ न्यूट्रल बट मारक से कन्वर्ट हो गया शुभ बट मारक। मारक तो वो रहेगा पर वो एक शुभ ग्रह बन गया है।
तो मंगल की जब दशा आएगी तो सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ, सेवेंथ हाउस ऑफ रिलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कतें नहीं आएंगी, वो चीज अच्छा रिजल्ट देंगी। अब इसको आप देखेंगे कि शनि देख रहा है, शनि नेचुरल मैलेफिक है, उसका क्या काम होता है? देर करना, डिले करना। तो शनि इस कुंडली में योग कारक है, केंद्र का स्वामी होके वो अपनी अशुभता भूल गया और त्रिकोण का स्वामी होके वो शुभ प्लैनेट हो गया। तो शनि अपने नेचर से तुला लगन वाले को हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। शनि अपनी नेचर से, नेचर क्या है? डिले, ऑब्स्टिकल, डिसअपॉइंटमेंट, हर्डल्स, ये सब दे के अच्छा रिजल्ट देगा। तो तुला लगन वाले को अगर शनि के पीरियड में दुख तकलीफ आती है तो उसको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरे योग कारक की दशा है, तो ये सब डिले वगैरह दुख तकलीफ उसका नेचर है देना, वो अपना नेचर का रिजल्ट दे के मेरे को अच्छा रिजल्ट अल्टीमेटली देगा। शनि 12th हाउस में चला गया और इस मंगल को देख रहे हैं, हम पहले मंगल की बात कर रहे हैं ना, तो एक योग कारक की दृष्टि मंगल पे खराब नहीं होगी, बट शनि तो शनि है। तो मंगल की दशा में क्या होगा? मंगल शुभ प्लैनेट है, उसको शुभ ग्रह शनि देख रहा है, तो उसकी शुभता में कमी नहीं आ रही, बट शनि विच इज द कारक ऑफ डिले, डिसअपॉइंटमेंट, वो मंगल की दशा अंतरदशा में आएगा।